नमस्कार, जय हिंद। मैच हो क्रिकेट का या फुटबॉल का, टाई ब्रेकर होते ही हैं। तो आपको क्या लगता है यूपीएससी में भी तो मार्क्स बराबर आ सकते हैं और अगर बराबर आए हैं तो टाई ब्रेक कैसे किया जाएगा? किसको ऊपर की रैंक दी जाएगी, किसको नीचे की रैंक दी जाएगी? इसके पीछे भी एक रूल है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला गंभीर है क्यों? आपके पीछे 3 इमेजेस है, हमारे पीछे और आपके सामने 3 इमेजेस हैं। ये तीनों ही रैंकर्स हैं, 7th, 8th और 9th रैंकर हैं और यूपीएससी ने अपना टाई ब्रेकर यूज़ किया होगा तभी इनको 7, 8, 9 रैंक मिली। क्योंकि अगर आप इनके मार्क्स देखें तो अनमोल राठौड़ जी का 1045, आशीष कुमार जी का 1045 और नौशीन जी का भी 1045 है। अगर आप इंटरव्यू के मार्क्स भी देखें तो 206 मिले अनमोल राठौड़ को, आशीष कुमार को 189 मिले हैं और नौशीन को मिले हैं 182। अब इसके बावजूद भी रैंक 7, 8, 9 है। इसका मतलब है कुछ तो टाई ब्रेकर का सिस्टम होता होगा। इतना ही नहीं, ये तो 3 रैंक बराबर है। यहां देखिए, ये भरमार आप देखिए कि 978 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 रैंक्स बनी हुई हैं। तो कितना कॉम्प्लिकेट होता होगा इश्यू। रैंक 179, 180, 181, 182, 183 से लेकर 185 तक सबके बराबर नंबर हैं। और आप इंटरव्यू का वेरिएशन देखें तो 165, 154 नंबर भी यहाँ पे मिला है जो इंटरव्यू का है। 190, 200 ये सब नंबर मिला हुआ है। इतना ही नहीं, अगला देख के तो शायद आप और अचंभित होंगे, जहां पे 968 पे एक नहीं, आप देखिए 262 से लेके 275, ऑलमोस्ट 14 रैंक्स जस्ट ऑन द सेम नंबर। 14 रैंक्स आर देयर। रैंक भी 262, 63, 64, मतलब एक एक रैंक पे तो आप समझ रहे हैं कैडर से लेके सर्विस से लेके सब कुछ बदल सकता है। ये सारे रैंक एक ही नंबर पे आखिर कैसे मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी का टाई ब्रेकर रूल आखिर है क्या। यूपीएससी इसीलिए अपनी चीजों को बहुत सही से भरा लेता है। पहला टाई ब्रेकर का रूल समझिएगा। सबसे पहले अगर किन्हीं कैंडिडेट्स के नंबर सेम आते हैं तो उन कैंडिडेट्स की दो चीज निकाली जाती है। उन दो चीज का नाम है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि इंटरव्यू है उसमें आपका कितना नंबर था, प्लस प्लस कंपलसरी पेपर्स में आपका कितना नंबर था। इन दोनों को जोड़ा जाएगा। मतलब पर्सनालिटी टेस्ट और कंपलसरी पेपर्स को निकाला जाएगा, उसके मार्क्स को जोड़े जाएंगे और इन दोनों को जोड़कर जिसका भी ज्यादा नंबर आएगा उसका रैंक हायर रखा जाएगा। मतलब अगर 7th और 8th रैंक की बात है तो 7th उस कैंडिडेट को मिलेगा जिसका पर्सनालिटी टेस्ट प्लस कंपलसरी पेपर का नंबर ज्यादा है, उसको मिलेगा 7th रैंक। अगला टॉपिक, अब मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि दोनों का वो भी सेम है, हो सकता है उन लोग का नंबर भी सेम आ गया। अब अगर नंबर भी सेम आ गया पर्सनालिटी टेस्ट और कंपलसरी पेपर का, अब क्या किया जाए? तो यूपीएससी ने यहां भी एक लॉ दिया। यूपीएससी ने लॉ दिया द लॉ ऑफ एज। एज का मतलब है जो सीनियर होगा उसका रैंक हायर होगा। सीनियोरिटी का ध्यान तो ब्यूरोक्रेसी में रखा ही जाता है। तो जो सीनियर होगा उसका रैंक हायर होगा। ही वुड गेट शी वुड गेट अ हायर रैंक। और अभी भी मान लीजिए, सुनिए, अभी भी मान लीजिए कि ऐसे एकदम रेयर केस आ गया है ऐसा जहां पे नंबर भी बराबर, एज भी बराबर है। अब क्या किया जाए? तो यूपीएससी ने बहुत कुछ इधर उधर नहीं किया। यूपीएससी ने सिंपल एक काम किया कि अगर सम रेयर केसेस बोथ द मार्क्स एंड एज आर इक्वल देन द कैंडिडेट विल बी गिवन प्रायोरिटी जिसका कंपलसरी पेपर में सिर्फ, अब मुझे पर्सनालिटी का नंबर नहीं देखना है, पर्सनालिटी टेस्ट का, सिर्फ कंपलसरी पेपर में जिसके ज्यादा नंबर थे उसको मैं प्रेसिडेंट दूंगा। ये थर्ड प्रिंसिपल है। मतलब पहला लॉ वो यूज हुआ जहां पे मुझे कंपलसरी पेपर और इंटरव्यू के टेस्ट किया, पर्सनालिटी टेस्ट के नंबर को जोड़कर, वहां पे जोड़कर जिसका ज्यादा होगा उसको हायर रैंक दूंगा। अगर ये भी सेम होता है तो फिर मैं एज क्राइटेरिया फॉलो करूंगा। अगर ये दोनों ही सही हो गया या दोनों ही सेम हो गया तो मैं सिर्फ कंपलसरी पेपर पे ध्यान दूंगा। तो अब गौर से सुनिएगा हिदायत। कंपलसरी पेपर को लोग बड़ा इजी समझते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसे ही कर लेंगे। आप कर सकते हैं, आप पे कोई डाउट नहीं है। पर कंपलसरी पेपर जब आपको देना हो तो कम से कम ईमानदारी से कुछ चीजों को कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब 99th रैंक आपकी हो और 98th पे आईएएस मिलना बंद हो जाए। अगर एक रैंक से आईएएस नहीं मिला तो वापस जो आपका सपना है ना, वो आपको लगता है फिर से अगले साल दो। कई बार आईपीएस मिलते मिलते एक रैंक से आईआरएस मिल जाता है, कई बार आईआरएस मिलते मिलते अगले एक रैंक से बस कुछ और मिल जाता है। इसीलिए हर चीज को दिमाग में रखते हुए आपको पढ़ना है और कंपलसरी पेपर को कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना है। और कंपलसरी पेपर में जिनका नहीं होता है वो भी हम आपको बता दें,
देयर होल मार्क्स थिंग्स वुड नॉट बी इवैल्यूएटेड। अगर आप कंपल्सरी पेपर में पास नहीं होते तो आपका कोई भी मेंस का पेपर इवैल्यूएट नहीं होता है। तो बहुत गौर से आपको ये चीज करनी है। और पर्सनालिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर उसका भी जुड़ रहा है, तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट भी हल्के में कहीं नहीं लेना है। हालांकि यहाँ रैंक आप देखेंगे तो जिनका 154 भी रहा है, दीप्ति मोनाली जी, इसका साफ मतलब है कि उनका मेंस में देखिए क्या जबरदस्त नंबर रहा। मतलब अगर आप इस लिस्ट में देख रहे हैं 179 से लेकर 185, तो उनका 824 अकेले रहा है यहाँ पे, और तब उनको 154 मिला, तब भी उनका रैंक आ रहा है 184। शी माइट हैव डन सो वेल इन द मेंस एग्जामिनेशन। और ये सोचिए आप यहाँ पे 839 पे 206 मिला, तब जाके 1045 हुआ, तो 866 863। भले ही आपका इंटरव्यू में कम भी हो, पर मेंस में अगर आपका अच्छा रहा तो आप कवर अप कर ले रहे हैं। यही बात दीप्ति मोनाली जी 184th रैंक दिखा रही हैं कि 824th रैंक आए या मार्क्स है मेंस में तो भी मेरा रैंक बनेगा। और आप यहाँ इस लिस्ट में देखिए 813 जिनको मिला है, भले उनको 155 मिला होगा, बट फिर भी शी हैज गॉट द रैंक ऑफ 266। तो मेंस हो या कोई भी पार्ट हो पेपर का, आपको सब पे एक बैलेंस व्यू रखना पड़ेगा। ऐसी और चीजों को समझने सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप पे भी हमारा डेली एक डीएनए सेशन होता है, सुबह सुबह आप आ जाइएगा। 8 से 8:30 बजे हम चालू करते हैं सेशन को। कवरेज अपने हिसाब से हमारी बेस्ट रहती है, लोगों ने भी बहुत सराहा है उसको, आप आ सकते हैं। रैंकर्स ये हैं हमारे, हम आपकी फोटो भी यहाँ चाहते हैं, बस आप थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ लीजिए हमारे साथ। इतना ही नहीं, एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, उस बेहतरीन ऑफर में आपको 15 महीने का कोर्स मिल रहा है। 1 साल नहीं, 15 महीने हम आपको पढ़ाएंगे, मेंस तक आपके साथ रहेंगे, ओनली इन 2999 ओनली, 29999 ओनली, मतलब 29,999 रुपए में 15 महीने का पूरा कोर्स आप ले जाइए। एंड इवन इफ यू आर पेड लर्नर राइट नाउ, यू हैव अ चांस टू एक्सटेंड दिस 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन मिलेगा, प्लस आपको 2999 में पूरा आपको मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन, आप ये भी ले सकते हैं। प्लस आवर बैचेस आर स्टार्टिंग। आरंभ बैच है जो इंग्लिश है, हमारे पास ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम इन इंग्लिश मोड, एंड द लक्ष्य बैच विच इज इन टोटली हिंदी मीडियम, आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन है, 1:1 मेंटरशिप इन द आइकॉनिक बैच, यू कैन टेक दिस। एंड आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पीएसआईआर, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी, मैथ्स, पबैट सब चल रहा है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बेहतर इस जर्नी पे आनंद ले सकते हैं। जय हिंद। जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइए टाई ब्रेकर का प्रिंसिपल, उनको पता होना चाहिए। जय हिंद।